नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल ज्योग्राफी विद संगीता में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम लोग भूगोल विषय में कक्षा 6 NCERT का चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे। हमारा देश भारत। भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में यह हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा है। पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर लहराते हैं। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार लगभग 3200 किलोमीटर है तथा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर के पश्चिम में कच्छ तक, अरुणाचल प्रदेश से लेकर के गुजरात के कच्छ तक इसका विस्तार कितना है? 2900 किलोमीटर तक है। ऊंचे ऊंचे पर्वत, भारतीय मरुस्थल, उत्तरी मैदान, असमान पठारी सतह, तटीय भाग एवं द्वीप समूह स्थल रूपों की विभिन्नता को दर्शाते हैं। यहाँ जलवायु, वनस्पति, वन्य जीवों के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति में भी बहुत भिन्नता है। इस भिन्नता में भी हम एकता को पाते हैं। इस भिन्नता में भी हम क्या करते हैं? एकता को पाते हैं, जो हमारी परंपराओं में दिखती है। यही कारण है कि हम राष्ट्र में बंधे हैं। वर्ष 2011 से अब तक भारत की आबादी 120 करोड़ से अधिक हो चुकी है। यह चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। चीन की जनसंख्या क्या है? सबसे अधिक है पूरे विश्व भर में। और दूसरा स्थान किसका आता है? भारत का आता है। स्थिति: भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर देश के लगभग मध्य भाग से होकर के गुजरती है। जो कर्क रेखा है वह भारत की क्या होती है? बीचों बीच से होकर के गुजरती है, मध्य भाग से। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी तथा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच है। पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी तथा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच है। पश्चिम से पूर्व कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच है। अगर हम विश्व को पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्धों में बांटते हैं तो भारत की स्थिति किस गोलार्ध में होगी? अगर हम क्या करेंगे? पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में बांटेंगे तो भारत की स्थिति किधर होगी? बहुत बड़े देशांतरी विस्तार लगभग 29 डिग्री के कारण यहाँ के दो छोर पर स्थित स्थानों के बीच स्थानीय समय में बहुत अधिक अंतर हो सकता है। इस तरह की दूसरी पर स्थित दो स्थानों के बीच समय का अंतर लगभग 2। यह प्रायद्वीप। प्रायद्वीप स्थल का वह भाग है जो तीन तरफ से जल से घिरा होता है। प्रायद्वीप स्थल का वह भाग होता है जो तीन तरफ से क्या होता है? जल से घिरा होता है, यानी जिसके तीनों साइड से जल एरिया होता है। क्या आप जानते हैं बड़े देश जिनका विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर बहुत अधिक होता है, जिनका विस्तार पूर्व और पश्चिम की तरफ क्या होता है? बहुत अधिक होता है, वहां पूरे देश का मानक समय एक नहीं होता। वहां पूरे देश का जो मानक समय होता है वह एक नहीं होता। संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 एवं कनाडा में 6 मानक समय है। अमेरिका में कितना है? 7 है और कनाडा में 6 मानक समय है। लेकिन हमारे भारत में कितना है? 1 है। क्या आपको पता है कि रूस में कितने मानक समय हैं? रूस में 11 मानक समय होते हैं।
जैसा कि आपने पहले पढ़ा है कि प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर के बीच स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होता है। 1 डिग्री देशांतर के बीच में कितने समय का अंतर होता है? 4 मिनट का अंतर होता है। पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व के अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग 2 घंटा पहले होता है। पूर्व में सूर्योदय क्या होता है? अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटा पहले होता है। आप पहले पढ़ चुके हैं कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के स्थानीय समय को भारत का मानक समय क्यों माना गया है? इस याम्योत्तर को भारत का मानक याम्योत्तर भी कहा जाता है। इसलिए माना गया है कि ये जो 82.5 डिग्री है वो सीधे इसके बीचों बीच से होकर के गुजरती है, इसलिए हम इसको क्या माने हैं? अपना मानक समय माने हैं 82.5 डिग्री देशांतर को। भारत के पड़ोसी देश 7 देशों की स्थानीय सीमाएं इसकी सीमाओं से जुड़ी हैं। चित्र 7.1 में इन देशों के नाम का पता लगाइए। इसमें इन देश का नाम का पता लगाना है कि भारत के कौन कौन पड़ोसी देश हैं। तो ये हो गया पाकिस्तान उत्तर पश्चिम में, ये अफगानिस्तान है, और ये चीन है, ये नेपाल है, ये भूटान है, म्यांमार है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, मालदीव है। ये सब क्या है? भारत के पड़ोसी। ये भारत का राजनीतिक मानचित्र है। जम्मू कश्मीर है, श्रीनगर है, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ये गोवा है, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश है, हैदराबाद है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, ये उत्तराखंड हो गया, सिक्किम हो गया, ये असम है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, और ये मेघालय है। ये है लक्षद्वीप है, ये अंडमान निकोबार द्वीप है, यहाँ पे श्रीलंका है, ये बंगाल की खाड़ी, अरब सागर है, ये हिंद महासागर है, और ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा जैसे ये चीन का हो गया, इधर म्यांमार हो गया, ये पाकिस्तान हो गया। इनमें से कौन कौन देश से देश हैं जिनकी सीमाएं समुद्र से नहीं जुड़ी हैं? दक्षिण में समुद्र में स्थित 2 द्वीप श्रीलंका तथा मालदीव हमारे पड़ोसी हैं। पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है। राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन। भारत एक विशाल देश है। प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए देश को 29 राज्यों एवं 7 केंद्र शासित 7 नहीं है, और ये 29 राज्य नहीं है बल्कि अब हो गए हैं 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। इसमें अपडेट अभी नहीं किया है, लेकिन ये क्या हो गए हैं? ये 28 हो गया है और ये 8 हो गया है। तो अब कितने हुए? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। यहीं पे पाक जल संधि है जो क्या करती है? भारत और श्रीलंका को अलग करती है। ये काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये सब है, महान हिमालय, लघु है, ये श्रेणी है सब। फिर उसके बाद से ये नदी है, जैसे ये गंगा नदी हो गई, यमुना हो गई, इधर से ये चंबल जा रहा है, ये विंध्यन श्रेणी है, और ये सतपुड़ा है, ये अरावली अरावली श्रेणी ये रही। फिर ये पश्चिमी घाट है, ये पूर्वी घाट है, यहाँ पे नदी एक दर्शाई कावेरी नदी है, ये नीलगिरी की पहाड़ी है। फिर यहाँ पे ये कृष्णा नदी ऐसे बह रही है पश्चिम से पूरब। फिर ये गोदावरी नदी है, ये महानदी है, और फिर इधर सिंधु नदी, इसकी सहायक नदी है, सतलज है, रावी है, चिनाब है, झेलम है। ये सब नदियां हैं जो इधर अरब के सागर में आकर के कच्छ की खाड़ी में गिरती हैं। फिर यहाँ पे अलग अलग साइड दिया गया है, जैसे ये पर्वत पहाड़ी क्षेत्र के लिए है, फिर ये जो है ये पर्वतीय क्षेत्र के लिए, ये पठारी क्षेत्र के लिए,
और ये वाला साइड जो है ये मैदानी प्रदेश के लिए है। 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। पहले यह आंध्र प्रदेश का एक भाग था। दिल्ली भारत की राजधानी है। राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषाओं के आधार पर हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है तथा सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है। सबसे बड़ा राज्य राजस्थान और सबसे छोटा राज्य गोवा है। राज्यों को जिलों में बांटा गया है। भौतिक विभाजन। भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियां विभिन्न प्रकार की हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान तथा तट तथा द्वीप समूह। उत्तर में बर्फ से ढका हिमालय संतरी का कार्य करता है। हिमधन आलय का मतलब होता है बर्फ का घर। हिम यानी बर्फ, आलय मतलब घर, तो हिमालय का मतलब क्या हो गया? बर्फ का घर। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को हम क्या कहते हैं? बृहद हिमालय या हिमाद्री हिमालय कहते हैं। इसी श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची शिखर है। मध्य हिमालय तथा हिमाचल हिमाद्री के हिमालय में स्थित है। बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी स्थान यहाँ स्थित हैं। 5 पहाड़ी स्थानों के नाम पता लगाइए। शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है। हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। ये मैदान समतल तथा सपाट हैं। ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बना है। नदियों के ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं। यही कारण है कि इन मैदानों में जनसंख्या अधिक है। भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय मरुस्थल स्थित है। यह शुष्क बर्फ या रेतीला स्थल है। यहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत कम है। उत्तरी मैदान के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। उत्तरी मैदान के दक्षिण में क्या है? प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है और इसकी आकृति जो है वो किस आकार का है? त्रिभुज के आकार का है। इसका धरातल काफी ऊंचा नीचा है। इसका जो धरातल है वो कहीं ऊंचा है और कहीं नीचा है। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं तथा घाटियां स्थित हैं। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है। उत्तर पश्चिम में क्या है? अरावली श्रृंखला स्थित है, जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। जो विश्व की क्या है? सबसे पुरानी श्रृंखला है। विंध्य एवं सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं। विंध्य श्रेणी और सतपुड़ा श्रेणी भी क्या है? महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं। इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा तथा ताप्ती नदियां बहती हैं। इन श्रृंखलाओं से विंध्य और सतपुड़ा से होकर के कौन बहती है? नर्मदा और ताप्ती बहती है। ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं। ये नदी क्या होती है? पश्चिम की तरफ बहती है, जो अरब सागर में गिरती हैं। पश्चिम की तरफ बहते हुए कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती हैं। इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट या सह्याद्री तथा पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है। पश्चिम घाट का विस्तार एक समान रूप में है, जबकि पूर्वी घाट बीच बीच में टूटा हुआ तथा असमान। इन पठारों में खनिज जैसे कोयला एवं लौह अयस्क की प्रचुरता है। पश्चिमी घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित हैं। पश्चिमी तटीय मैदान काफी संकरे हैं और पश्चिमी तटीय मैदान जो है वो क्या है? काफी संकरा है, पतला है। पूर्वी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान क्या है? अपेक्षाकृत चौड़ा है पश्चिमी तटीय मैदान से। अब यहाँ देखते हैं जलोढ़ निक्षेप। ये नदियों के द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी होती है। जलोढ़ क्या होता है? नदी के द्वारा लाई गई बहुत ही महीन मिट्टी होता है तथा नदी बेसिनों में निक्षेपित कर दी जाती है। और इसको नदी बेसिनों में क्या किया जाता है? निक्षेपित कर दिया जाता है।
निक्षेपित हो जाती हैं, यानी कि बिछ जाती हैं। सहायक नदी एक एक नदी या सरिता जो कि मुख्य नदी में किसी भी तरफ से आकर के मिलती है। मान लीजिए ये मुख्य नदी है, इसमें चाहे इधर से चाहे इधर से किसी भी तरफ से आकर के अगर मिल रही है तो इसे ही हम क्या कहते हैं, इसको हम सहायक कहेंगे और ये हो गई मुख्य नदी। तो इसे हम क्या कहते हैं, सहायक नदी, और ये मुख्य नदी हो गई। तथा अपने जल को मुख्य नदी में विसर्जित करती है। और जब ये नदी ऐसे आएगी तो ये क्या करेगी, अपने जल को ये मुख्य नदी में विसर्जित कर देती है, और ये इसका सहायक नदी का जल भी मुख्य नदी में मिल जाता है, फिर आगे बढ़ जाती है। क्या आप जानते हैं गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियां विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी क्या करती हैं, विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करते हैं, जिसे सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। और जिस डेल्टा का निर्माण करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सुंदरबन डेल्टा कहते हैं। इस डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार है। इस डेल्टा की आकृति कैसी है, त्रिभुजाकार है। डेल्टा स्थल का वह भाग है जो नदी के मुहाने पर बनता है। डेल्टा कहाँ बनता है, नदी के मुहाने पे बनता है, जहाँ नदी जाकर के गिरती है वहीं पे बनता है। जहाँ नदियां समुद्र में प्रवेश करती हैं उस जगह को नदी का मुहाना कहा जाता है, और जहाँ नदी समुद्र में प्रवेश करती है उसे हम क्या कहते हैं, नदी का मुहाना कहते हैं। आओ कुछ करके सीखे। बहुत सी लड़कियों का नाम नदियों के नाम पर होता है। बहुत सी लड़कियों का नाम क्या होता है, नदी के नाम पर होता है, जैसे यमुना, मंदाकिनी, कावेरी। क्या आप अपने आसपास की किसी लड़की को जानते हैं जिसका नाम किसी नदी के नाम पर है? अपने माता पिता तथा दूसरों की सहायता से इस प्रकार के नामों की एक सूची तैयार करें। इस प्रकार के नामों की क्या करेंगे, एक सूची करेंगे। माता पिता चाहे किसी की भी सहायता से एक सूची तैयार करें। क्या आप जल से संबंधित दूसरे नाम भी ढूंढ सकते हैं, जैसे शबनम, यहाँ पे दिया हुआ। क्या आप जानते हैं प्रवाल छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल हैं। प्रवाल जो होते हैं वो छोटे समुद्री जंतुओं के क्या होते हैं, कंकाल होते हैं, जिसे पालिप कहा जाता है। जिसे हम क्या कहते हैं, पालिप कहते हैं। जब जीवित पालिप मरते हैं तब इनका कंकाल बच जाता है। अन्य पालिप की वृद्धि इन ठोस कंकालों के ऊपर होती है, जो बढ़ते बढ़ते काफी ऊंचे होते जाते हैं तथा इस प्रकार प्रवाल द्वीपों का निर्माण करते हैं। 7.4 प्रवाल द्वीपों को दिखाया गया है। ये क्या है, ये प्रवाल द्वीप है। ये सभी क्या है, प्रवालों से निर्मित द्वीप है, छोटे छोटे छोटे, कुछ बड़े भी हैं कुछ छोटे छोटे भी। वहां पूर्व की ओर बहने वाली कई नदियां हैं। महानदी गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। महानदी गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदी कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये नदियां अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं, और जहाँ ये नदी जाकर के गिरती है अपने मुहाने पे क्या करती है, उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती है। बंगाल की खाड़ी में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरबन डेल्टा स्थित है। बंगाल की खाड़ी में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के मुहाने पर कौन सा डेल्टा स्थित है, सुंदरबन डेल्टा स्थित है। जहाँ ये दोनों नदी मिलकर के जहाँ गिरती है वहीं इनके मुहाने पे ही सुंदरबन डेल्टा है। अब देखते हैं सुनामी। एक सवेरे पड़ी मनुष्य पर जलजले की काली छाया। सुनामी दानवी ने अपना प्रलयकाली कहर ढाया। समुद्र में उठा अलमोड़न, मीलों दूर फैला साया। प्रकृति के विनाश ने मानव को अपना ग्रास बनाया। विनाश का था विकराल आकार,
चारों ओर मचा हाहाकार, कोई नहीं बच पाया उससे, भागे बचाने अपने प्राण। हिंद महासागर का था रक्षक, अब बना हमारा भक्षक। सर्वत्र निगल गया मानव को, करके अस्तित्व नष्ट। उठे हजारों हाथ प्रशिक्षण सहायक में पीड़ितों के, यह दिखाने सागर को कि हम वो हैं जो कदापि नहीं डरते। रात की थी काली फिर भी आशा की किरणें चमकेंगी, फिर जिंदगी करवट बदलेगी, हृदय में खुशियां दमकेंगी। ये सुनामी का चित्र प्रस्तुत किया गया है। जैसे ये कुछ आवाज है और ये सुनामी आते ही क्या करेगी, पूरे तट के एरिया को नष्ट कर देगी, ध्वस्त कर देगी, विनाश कर देगी। भारत में दो द्वीप समूह भी हैं। लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। ये केरल के तट से कुछ दूर स्थित प्रवाल द्वीप है। लक्षद्वीप कहाँ है? अरब सागर में है, जो केरल के तट से क्या है, कुछ दूरी पे है, पश्चिम में। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भारत से दक्षिण पूर्व दिशा में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, वो कहाँ है? भारत से दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। क्या आप जानते हैं कि कौन सा द्वीप समूह वर्ष 2004 में सुनामी से प्रभावित हुआ था? समाचार पत्रों तथा लोगों से बातचीत के जरिए जानकारी प्राप्त कीजिए। जब सुनामी भारतीय तट से टकराई तो किस प्रकार लोगों ने अलग अलग तरीकों से इस चुनौती का सामना किया। सुनामी एक विशाल सागरीय तरंग है जो समुद्र तल पर भूकंप के कारण उत्पन्न होती है। जो समुद्र के तल पर, मतलब समुद्र के अंदर जो तली पे भूकंप आते हैं, उसी से क्या होता है, उत्पन्न होता है। कुछ प्रश्न है। हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? शिवालिक, हिमाद्री, हिमाचल। तो शिवालिक कहते हैं। सह्याद्री को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अरावली, पश्चिमी घाट या हिमाद्री? तो पश्चिमी घाट। पाक जल संधि किन देशों के बीच स्थित है? श्रीलंका तथा मालदीव के, भारत तथा श्रीलंका के, भारत तथा मालदीव के। तो भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप समूह कौन से हैं? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह, मालदीव। तो कौन है? लक्षद्वीप समूह अंडमान सागर, अरब सागर में है। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली है, पश्चिमी घाट है, हिमालय है। तो कौन सी है? अरावली है। इस प्रकार से हम लोगों ने एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 7 समाप्त किया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।